यूपी के आगरा जिले में मंगलवार को यमुना नदी में नहाते समय 6 लड़कियां डूब गई, जिसमें 4 लड़कियों की मौके पर डूबने से मौत हो गई और 2 लड़कियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। एक ही परिवार की 6 लड़कियों की मौत से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। मरने वाली लड़कियों में 3 सगी बहनें, एक चचेरी बहन, एक मौसेरी बहन और एक रिश्तेदार थी। जिसने भी ये मंजर देखा उसका कलेजा फट कर रह गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार को ढांढस बंधाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी गांव पहुंच रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार को सांत्वना दी। वहीं इस घटना का संज्ञान लेते हुए समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण द्वारा समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आनंद कुमार को भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भेजा गया और खुद ने भी वीडियो कॉल के माध्यम से पीड़ित परिवार को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया और डिप्टी डायरेक्टर को पीड़ित परिवार की हर संभव मदद और सहयोग के लिए निर्देशित किया। बीते कल उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के गांव नगला नाथू में एक दुखद घटना हो जाती है, जिसमें यमुना नदी में नहाते समय 6 बच्चियों की डूबने से दुखद मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि ग्रामीण और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद भी बच्चियों को नहीं बचा पाए। इस वक्त हम नगला नाथू में मौजूद है, पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है और इनसे जान लेते क्या कुछ पूरा मामला था और जो 6 बच्चियों की दुखद मृत्यु उसको लेकर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश। आप बच्चियों के कौन लगता है? बाप लगता हूँ। क्या कुछ घटना थी कल जी नहाने लिए निकल के घर से पीछे हम कोई घर का है नहीं था ना कोई, तो वहाँ एक लड़की थी, बस वहाँ रो रही होले वहाँ अल्लाह नहीं किया था। गांव के में चिटोर रहे थे वहाँ बाहर खेतन में, तो वहाँ चली गई बह के डूब के। जब वहाँ आई था तो हमें पाइप खत्म पाई थी लड़की। अच्छा, आपकी आप बता रहे हैं कि 4 बच्चियां इस गांव की थी, 2 बच्चियां किस जगह की? 2 की रामबाग की रिश्तेदारी की थी। हाँ, रिश्तेदारी की। उनकी भी मृत्यु हो गई। मेरी मृत्यु है। प्रशासन की तरफ से जो बच्चियों को बचाने के लिए रेस्क्यू किया गया था, वो प्रशासन कितनी देर बाद पहुंचा था? मैं तो है नहीं थे यहाँ, मेरा काम पे चले गया था। लगभग कितने बजे की घटना थी? 8:30 बजे की, सुबह 8:30 बजे की। आपका क्या नाम है? सब मेरा नाम मुन्ना लाल है। आप बच्चियों की कौन लगता है? मैं पड़ोस का ही हूँ। क्या पूरी घटना थी कल? ये पूरी घटना ये थी कि 2 बच्ची, एक मौसी थी बच्चियों की, एक बहनी थी, वो आगरा से आई हुई थी। अचानक वो उनका प्लान बना तो जब खेतों की तरफ गई, खेतों की तरफ मतलब नहाने लग गई बच्ची। गड्ढों में अवैध खनन होने के कारण जमुना जी में गड्ढे, ऊंचे नीचे गड्ढे हो गए। बच्चों को इतना अनुभव नहीं था कि यहाँ गड्ढा है क्या है। अब बच्चे तो बच्चे हैं और थोड़ी देर में बच्चों के ऐसा हुआ कि एक दूसरे के हाथ पकड़े हुई थी, डायरेक्ट गड्ढे में चली गई बच्ची। जैसे 6 बच्चों की मौत हो गई डूब के उसमें। और 8-8:30 बजे का कांड होने के कारण बावजूद कम से कम 11 बजे के बाद प्रशासन आता है। जो भी यहाँ कार्यकाल हुआ वो गांव बस्ती के लोगों ने किया, जितना भी प्रयास था वो उतना सब लोगों ने किया, मगर आखिरकार बच्ची बच नहीं पाएंगे। बता रहे कि जलस्तर अचानक से जलस्तर भी बढ़ गया था। हाँ, 1-2 दिन पहले जमुना जी का जलस्तर भी बढ़ा था, तो इतनी जानकारी न होनी, बच्चों इतनी समझदार नहीं थे। बच्चियों का जो हादसे से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें बच्चियां हंसती खेलती उस पानी में नहा रही हैं। अचानक से जो हादसा हो जाता है और 6 की बच्चियों की दुखद मृत्यु हो जाती है। सर, ये बहुत ही दुखद घटना है। क्या कुछ सर प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है? अब प्रशासन की तरफ से क्या कहा जाए, जो अवैध काम हो रहे हैं वो तो हो ही हो रहे हैं और जनता के लिए कुछ नहीं है। नहीं तार फंक्सिंग है, यमुना का किनारा है, गांव है नज़दीकी, तो तार फंक्सिंग होनी चाहिए यमुना जी के किनारे पे। लोगों को इत्तला करना चाहिए कि जलस्तर बढ़ने वाला है। ये प्रशासन का काम है। आप सुन रहे थे इस वक्त पीड़ित परिवार इस दुख की घड़ी में, पूरा गांव गमगीन माहौल में है। 6 बच्चियों की दुखद मृत्यु हो गई थी इस हादसे में। परिजनों की तरफ से कहा गया है कि जो अवैध खनन है, जिसके चलते जो जमुना जी में जो गड्ढे हो गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अचानक से 2 दिन पहले जमुना नदी का जो जलस्तर है वो भी बढ़ गया था। ये कहीं ना कहीं ये हादसे की वजह बताई जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों भी बच्चियाँ नहाने के लिए गई थी, सकुशल वापस आ गई थी, लेकिन अचानक ही जो
जलस्तर बढ़ गया तो उसकी जानकारी नहीं थी, जिसके चलते बच्चियों की जान चली गई। अपने सहयोगी अजीत कुमार के साथ संदीप कुमार, टीवी प्राइम 24 न्यूज, आगरा। आज हम पूरा बहुजन समाज पार्टी का जनप्रतिनिधि मंडल, हमारे पूर्व एमएलसी आगरा मंडल के प्रभारी आदरणीय श्री प्रताप सिंह बघेल जी, आगरा मंडल के हमारे प्रभारी आदरणीय श्री सुशील कुमार भंडारी जी, और हमारे पूर्व में कोऑर्डिनेटर रहे, पूर्व में आगरा छावनी से चुनाव लड़ा प्रत्याशी रहे आदरणीय श्री डॉक्टर भारतेंद्र अरुण जी, इस आगरा ग्रामीण में चुनाव लड़ी आदरणीय किरण केसरी जी, और हमारे ज़िले के दोनों प्रभारी डॉक्टर रामनरेश कदम, प्रमोद कैन जी, और लोकसभा से चुनाव लड़े हमारे श्री रामनिवास शर्मा जी, और तमाम हमारे प्रधान जी, तमाम हमारे पूरे आगरा ज़िले के सभी विधानसभाओं के प्रभारी और विधानसभा अध्यक्ष आज इस नगला नाथू में जो बच्ची नहाते समय डूबकर उनका देहांत हो गया है, उस परिवार के लिए अपनी दुख संवेदना व्यक्त करने के लिए आज हम नगला नाथू में आए हैं। माननीय बहन जी को इसकी सूचना हो गई है, तो माननीय बहन जी के आदेश पे हम सब लोग आए हैं, इनके दुख दर्द में हम शामिल हैं। यह आकस्मिक घटना हुई है क्योंकि बच्चियां थीं, अज्ञानता बस वह नहाने के लिए गई थी, लेकिन जमुना में जल स्तर अधिक होने का कारण उनकी मृत्यु हो गई है। जानकारी के अभाव में यह प्रशासनिक अधिकारियों की गलती है कि जब यमुना का जल स्तर बढ़ा है तो जो जमुना से सटे हुए मोहल्ले हैं उनको सूचित करना चाहिए कि जल स्तर बढ़ गया है, सावधानी बरतें, अपने बच्चों पर ध्यान रखें तो और खनन रुकवाएं। ये अवैध खनन होने के कारण, जल स्तर बढ़ने के कारण यह दुखद घटना हुई है। एक ही परिवार की 4 बेटियां, 2 बेटियां वहाँ नंगला रामबल और वहाँ की हैं नंगला नेहरा की हैं। ये नाते रिश्तेदार थी, एक ही परिवार समझो, 4 बेटियां थी, वो एक मौसी थी और एक छोटी बहन थी। कहने का मतलब यह है कि एक ही परिवार और रिश्तेदारों की 6 बच्चियों की दुखद घटना हुई है, उसके लिए हम दुख संवेदनाएं व्यक्त करने यहाँ आए हुए हैं। इस तरीके का आपका एक बेबस हादसा हुआ है, तो इसमें खनन माफियाओं का एक तरीके से भूमिका है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज आगरा ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत नगला नाथू गांव में बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज पीड़ित परिवार जिनकी 4 बच्चियां इस गांव से उसमें डूब करके उनकी मृत्यु हुई है, उस परिवार से अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं। इसमें सीधा सीधा जो इशारा है वो खनन माफियाओं की तरफ है। खनन माफिया यमुना में खनन करते हैं, गड्ढे थे, गड्ढों में पानी आ गया अचानक और वो बच्चियां हमारी डूब करके मर गई। उसके अलावा जो प्रशासन है, प्रशासन के लोगों के सहयोग से खनन हो रहा है। प्रशासन के लोगों के द्वारा खनन पर कोई आपत्ति नहीं की जा रही है, ना उन पर कोई रोक लगाई जा रही है। सब प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर खनन माफिया खनन कर रहे हैं। उससे ये दुखद घटना जो हुई है, इतनी हृदय विदारक जो घटना हुई है, उसके लिए हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं। धन्यवाद।